जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया था, तो अल्लाह ताला ने जो है ना औरत के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हैं। एक उसकी खूबसूरती, उसका बेनिफिट है, ठीक है। वो खूबसूरती उसकी ऐसी है कि एक मर्द जो है वो उससे अट्रैक्ट होता है। अल्लाह ताला ने एक बेनिफिट दिया एक औरत को, मगर उसके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक दी है कि एक लड़की जो होती है ना वो बेवकूफ़ भी होती है साथ साथ। अल्लाह ताला ने एक औरत को खूबसूरती इसलिए दी है ताकि एक मर्द उससे प्यार करे, और उसको बेवकूफ़ी इसलिए दी है ताकि वो भी एक मर्द से प्यार करे। अल्फाजों पे अट्रैक्ट हाँ, बेवकूफ ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स इनोसेंस। बेवकूफ का नाइव मतलब कह लो, डम्ब नहीं कह रहा, नाइव कह लो। बेवकूफ का मतलब नाइव कह लो। लेकिन innocent। ऑनेस्टली इनोसेंस ठीक है, समझ आ रही है मुझे तुम लोगों की बात, मैं एग्री भी कर रहा हूँ, मगर लड़कियाँ अगर एक लड़की को ठीक है पता है ना कि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है, एक सारा कुछ अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट मिल सकता है, वो कभी भी ऐसे लड़के के लिए नहीं जाएगी जो जहाँ पे उसको डाउनग्रेड करना पड़े। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी तुम देखो मैकडोनल्ड्स में अगर कोई लड़की काम कर रही है, ठीक है, मिनिमम वेज पे काम कर रही है, उस पे डेट्स हैं, ये है वो है, एक लड़का अगर उसको देखेगा, उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होगा, तो वो फौरन डिसीजन बना लेगा कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। तो मुझे लगता है कि एक लड़की जो सीईओ है किसी कंपनी की, वो जाके किसी मैकडोनल्ड्स के लड़के से शादी करेगी? इम्पॉसिबल है ब्रो। क्यों? भी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि देखो इसके दो दो आंसर्स हो सकते हैं। इसका एक आंसर ये है कि इस वजह से नहीं करेगी क्योंकि वो डाउनग्रेड करेगी, ठीक है। वो लड़की एज ए लड़की ज़ात जो होती है वो कभी भी डाउनग्रेड नहीं करती। जिम्मेदारी नहीं उठानी, दे मुझे ये नहीं लगता ओनली था। मैरी और डेट इक्वल और अप। अभी भाई- मैं पता है ये बात बोलूंगा ना तो बहुत लड़कियों को मिर्चें लगनी है इस चीज़ पे, मगर हर लड़की जो ना एक्सपेक्ट करती है कि हमारा जो आने वाला जो हस्बैंड है ना, या वट जो भी आपका पार्टनर है, वो हमारे बाप से फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली बेहतर हो। ये जो मैस्कुलिन लड़कियां हैं ना, तुमने अभी उसी की एग्जांपल ली नहीं, है, ये ठीक मैस्कुलिन है? लड़की की बात नहीं, ये नहीं, एक जनरल CEO कॉन्स्ट्रक्ट है। अगर सीईओ हाँ। कोई बंदी है, ठीक है, फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर मर्द ज्यादा कमाने लगता है ना, तो उसको होता है यार मैं अपनी फैमिली को खिला हाँ, सकता बिल्कुल, हूँ। ऐसे अगर ही है। लेकिन अगर लड़की ज्यादा कमाने लगती है तो वो उसका माइंडसेट इस तरह मतलब सोच होता है कि मुझे तो किसी मर्द की जरूरत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पे तरबियत की भी बात आ जाती है अगेन। मैं हमेशा तरबियत को लाऊंगा बीच में। तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। हाइपोथेटिकल पे चलते हैं। दुनिया में एक लड़की है और दो मर्द हैं। एक इरिस्पॉन्सिबल, एक लेटे रहता है सोफे पे, कोई एम्बिशन नहीं। एक और मर्द है जो रोज़ उठता है, काम करता है, हंट करता है, जाके जाके एनिमल्स को हंट करता है, खाना पीना बांटता है, दूसरे मर्द को भी खिलाता है। अब इन दोनों में से किसको लड़की चूज़ करेगी? अल्फा। अल्फ़ा को। अल्फ़ा को चूज़ करेगी। अगेन वो हमेशा अपनी फ्यूचर देखती है। एक मर्द उसको फ्यूचर कैसी ला के दे सकता है। एग्जैक्टली। तो एक मर्द की फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो लड़की फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है आपके प्रेजेंट से कि आप अभी कैसे हो। इवन दो कि आपके पास पैसा नहीं हो, अभी आप मिलियनेयर ना हो, आप फरारी ना चला रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो सोच है ना, वो विजन है। लड़कियों के अंदर इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि वो चीज़ ना लड़कियां कैच कर लेती हैं। देखो मैंने जहाँ तक अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना लाइफ के हिसाब से, लड़के इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होते जितनी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं। लड़के सैक्रिफिशियल होते हैं, ठीक है, right। सेक्रीफाइस कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बहुत सारी जगहों पे। लड़कियां कर जाती हैं कॉम्प्रोमाइज़, उनके अंदर ये पावर है कॉम्प्रोमाइज़ करने की। मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक लड़के को उस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना, उसके पास पावर है इतनी ज़्यादा क्योंकि वो मैस्कुलिन है, तो कि वो अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव कर सकता है। बहुत सारे केसेस में लड़कियां जो होती हैं वो ऐसी सिचुएशंस में होती हैं जहाँ पे उनको वो चीज़ पसंद नहीं होती, लेकिन उनके पास पावर भी नहीं होती इस चीज़ से निकलने की। इसीलिए अल्लाह ताला ने ना एक औरत को पावर दी है कि वो अपनी सिचुएशन जो ना अपने हिसाब से चेंज कर लेती है मैनिपुलेशन यूज़ करके। हेल्थी मैनिपुलेशन हो, अनहेल्थी मैनिपुलेशन हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक लड़की के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती बहुत सारे केसेस में कि वो अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव कर सके, तो वो उसके पास मगर ये पावर होती है कि वो उस सिचुएशन को अपने हिसाब से जो है वो टर्न कर लेती है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि एक लड़की की जो मोहब्बत होती है वो एक मर्द को चेंज कर देती है। एक मर्द जो होता है ना वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक औरत की वजह से चेंज हो सकता है, मगर उस औरत के अंदर वो है ना पावर। एक औरत जो होती है वो एक 6 फीट के मर्द को भी चूहा बना देती है, That's और एक true। चूहे को भी शेर बना देती है। सही कह रहा है। इसमें माओ का भी हाथ होता है, इसमें बहनों का भी हाथ होता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी बीवी का होता एक है। औरत का जो है एक मर्द पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये हम लोग अभी नहीं रियलाइज़ करते, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो अगर तो उस दिन तुमने एग्जांपल ली थी, वो ज़रा एग्जांपल आवाम को दो ज़रा। तुम जो बता रहे थे कि अगर एक घर पे एक आया बंदा काम से और उसकी बीवी उसको बोले कि मुझे चूड़ियाँ चाहिए, वो वाला एग्जांपल दो ज़रा, इनको तो लोग थोड़ा
उनका दिमाग भी खुलेगा और समझेंगे भी। मैनिपुलेशन की मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के एक लड़का है, ठीक है, वो जॉब पे गया हुआ है और थका हुआ घर पे आता है वो, ठीक है। उसकी वाइफ उसके सामने आती है, उसको कहती है कि मुझे जो है ना नई चूड़ियाँ लेनी है, मुझे चूड़ियाँ लेने चलो, चूड़ियाँ लेने चलो, चूड़ियाँ लेने चलो। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि थका हुआ आएगा, एक बार ले जाएगा, दो बार ले जाएगा, तीसरी बार नहीं लेके जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह लड़कियां मैनिपुलेशन किस तरह यूज़ करती हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लड़कियां होती हैं, वो जो है एक लड़के को जाके बोलेगी कि सुने, मैं जो है ना पिछले हफ्ते गई थी एक दुकान पे, मुझे वहाँ पे ना कुछ चूड़ियाँ मैंने देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ले जाएं वहाँ पे और आप मुझे वो चूड़ियाँ ख़रीद के दे दें। अब इन दो बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। एक लड़का जो है वो एक पहली वाली जो बात मैंने की उसको जो है ना वो समझेगा कि यार क्या अजीब मसला खड़ा फिर किया आ हुआ गई यहाँ पे, है। फिर आ गई है, अभी इसको मैंने कल परसों ये ला के दिया, अभी ये मांग रही है मेरे से, अभी मैं जॉब से थका हुआ आया हूँ, उसको पता ही नहीं है, सारी मीटिंग्स मेरी ख़राब हो गई आज की, पूरा दिन सड़ा हुआ निकला है, ठीक है, टायर भी पंचर हो गया गाड़ी का, और ये है और वो है, इसको चूड़ियों की पड़ी हुई है। इतने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं यहाँ पे। मगर दूसरी चीज़ में जब वो लड़की प्यार से, ठीक है, एक सॉफ्टनेस के साथ, एक सबमिसिवनेस के साथ एक लड़के को जब मैनिपुलेट करेगी ना हेल्थी तरीके से, वो मान जाएगा वहाँ पे, बोलेगा ठीक है चलो चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वो लड़का, ठीक है, उस वक्त शायद ना भी लेके जाए, मगर उसके अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंट होगी, वो बोलेगा कि ठीक है यार सही है, हफ्ते को चलते हैं हम लोग, आज नहीं, हम लोग सैटरडे को मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए हो जाके ले लेना। दूसरी बात ये जो लड़कियों का एटीट्यूड और ये जो वर्ड्स जो निकलते हैं उनके मुंह से, वो कभी कभार रियलाइज़ नहीं करती कि एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, दूसरे को पिंच कर रहे हैं। अब आजकल ना पाकिस्तान में गेमिंग का बहुत कॉन्सेप्ट आ गया। तुम्हें पता है पाकिस्तान में कितने लोग पबजी खेल रहे हैं, और ये सिर्फ यूथ में नहीं है, ये इवन दो बड़े मर्दों में है, मतलब 30-40 साल के मर्द हैं, वो भी मतलब ना 24 घंटे लगे होते हैं पबजी में, पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। अब एक लड़की है, वो उस मर्द को आके अगर बोल रही है कि तुम पूरा दिन गेम खेलते रहते हो, तो मैं कहती हूँ तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम पूरे दिन लगे रहते हो मोबाइल पे, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, अब वो मर्द को भी ना अनोइंग लगती है बात कि मतलब नैग कर रही है, कंप्लेन कर रही है। अब वही लड़की अगर आके उसको बोले कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, मुझे पता है तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो ज़िंदगी में, लेकिन तुम जो है इन चीज़ों की वजह से नहीं कर पा रहे हो। तो इन दो बातों में एक तो डिफरेंस इतना है, लेकिन एंड गोल सेम है। अब लड़कियां ये मूव इस वजह से नहीं खेलती क्योंकि ये उनकी ईगो हर्ट करती है, ठीक है, लेकिन लड़कियां ये रियलाइज नहीं करती कि एंड गोल जो है वो सेम है, कि लड़की के लिए विन विन है, वो ये चीज़ रियलाइज नहीं करती। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर इफ अ वुमन इज यूजिंग द राइट वर्ड्स, वो एक जो आदमी होता है ना, वो औरत की मैनिपुलेशन के आगे सबमिट कर देता है। सही बात है। क्योंकि देखो औरत के अंदर मैनिपुलेशन अल्लाह ताला ने रखी भी इसी वजह से, क्योंकि उसको अपना जो सर्वाइवल है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट में चाहिए, ठीक है। इसकी मैं एक और बात बताता हूँ इस चीज़ पे, कि अगर एक लड़की के पास, ठीक है, एक कोई आए बात करने के लिए, उसको बोले कि भाई या तो मैं तुम्हारी जान लेके जाऊंगा आज, या तुम्हारे शौहर की जान लेके जाऊंगा आज, तो वो लड़की कभी भी ये नहीं बोलेगी कि हाँ मुझे ले जाओ, मेरे शौहर को छोड़ दो, नहीं, वो बोलेगी भाई ले जाओ उसको, कोई मसला नहीं, इजी सीन है, ले जाओ उसको। मगर इसी तरह अगर कोई इंसान आए उस लड़की के पास बात करने के लिए कि भाई या तो मैं तुम्हारी जान लेके जाऊंगा आज, या तुम्हारे बच्चे की जान लेके जाऊंगा आज, वो औरत जो है ना कभी भी उस बच्चे की जान को कुछ नहीं होने देगी, वो अपनी जान दे देगी वहाँ पे। इसीलिए अब देखा जाए तो औरतें जो होती हैं वो अपने बच्चों से जिस तरह प्यार करती हैं ना, उस तरह अपने हस्बैंड से प्यार नहीं कर सकती। वो कर सकती हैं मगर करती नहीं हैं। अब इसी तरह अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, शादियों के बाद क्या होता है कि जब आपका हस्बैंड और वाइफ का जब रिलेशनशिप होता है, जब तक आपके बच्चे नहीं होते तो सब कुछ सही चल रहा होता है उस टाइम पे। मोमेंट आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो एक औरत की जो अटेंशन होती है ना वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब वो उस बच्चे को हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी देगी, और एक मर्द जो है ना वो उस टाइम पे सारा कुछ वही सेम चीज़ें कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं, मगर उसकी जो मोहब्बत थी ना वो कम हो गई है। उस लड़की की जो मतलब उस लड़के के साथ जो मोहब्बत थी ना वो शो करने में कमी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि अब एक औरत के पास इस चीज़ का जो है वो रीज़न होता है कि भाई मैं पूरा दिन जो है वो बच्चे को देख रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। अब वो मर्द जब घर पे आएगा, ठीक है, उसको वो प्यार नहीं मिलेगा, उसको वो मोहब्बत भी नहीं मिलेगी, उसको वो अटेंशन भी नहीं मिलेगी। हालांकि वो अगर देखा जाए तो वो तो सारी चीज़ें वो सारी कर रहा है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर एक औरत की अटेंशन और एक मोहब्बत जो होती है ना बच्चे होने के बाद डिवाइड हो जाती है।
और इसी वजह से बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि मर्द जो होते हैं ना वो चीट तब तक नहीं करते जब तक वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है, मगर बच्चे हो जाने के बाद जो है ना बहुत से मर्द चीट करते हैं, इवन कि प्रेगनेंसी के दौरान भी चीट करते हैं। अब ये अगर हम इस चीज़ की बात करें, देखो एक मर्द के लिए जो है ना उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स, उसकी जो एक सेक्सुअल एनर्जी है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसी की अगर एक बात करूँ कि एक औरत को जो है ना, एक औरत के लिए सेक्स इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं होता। अगर हम तीन लिस्ट बनाए ना, अगर हम 5 प्रायोरिटी चीज़ों की कि एक लड़की को एक लड़के से क्या चाहिए और एक लड़के को एक लड़की से क्या चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर मर्दों की ज़िंदगी में अगर आप उनसे पूछो ना उस लिस्ट में, सेक्स जो है ना नंबर 2 या नंबर 3 आ जाएगा। नंबर 1 उनका पर्पस हो सकता है, नंबर 2 नंबर कुछ 1 और तो हो सकता रिस्पेक्ट। है, रिस्पेक्ट हो सकती है, ठीक है। नंबर 3 या नंबर 4 कहीं ना कहीं लैंड कर जाएगा उस प्रायोरिटी लिस्ट में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर एक लड़की से पूछो ना कि आपकी 10 प्रायोरिटी की चीज़ें क्या हैं एक लिस्ट के अंदर, उसमें हो सकता है वो 10वें नंबर पे भी सेक्स ना आए, नहीं आएगी। मगर एक चीज़ आएगी उसमें से, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में, वो है कनेक्शन और क्लोजनेस। अटेंशन अटेंशन कह सकते हैं, कनेक्शन, क्लोजनेस कह सकते हैं। आती है। वो नहीं, मैंने कहा ना कि लड़की के लिए सेक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना एक मर्द के लिए होता है। लड़की लेकिन अगर आप अपने आप को एक मर्द के साथ इमोशनली अटैच कर रही है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर रही है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज सेक्स से आता है। देखो लड़की का मैं बताता हूँ साइकिल किस तरह होता है। एक लड़की का पहले एक लड़के के साथ इमोशनल कनेक्शन बनता है, उसके बाद वो सेक्स पे जाती है। एक लड़के का पहले सेक्स होता है, उसके बाद वो इमोशनल कनेक्शन पे जाता है, ठीक है। तो एक लड़के के लिए सेक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीड है। नीड है, ठीक है। एक लड़की के लिए नीड नहीं है, उसकी जो नीड है वो है कि कोई हो जो मेरी बात सुने, मेरे पास हो, ठीक है, मुझे मेरा ख्याल रखे, मुझे अटेंशन दे, ठीक है, मुझे खूबसूरत बोले और मुझे फ़ील करवाए कि मैं खूबसूरत हूँ और जो है उसको मेरी ज़रूरत है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। मगर एक मर्द की जो नीड्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। अब यही अगर हम नीड्स और वांट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी लड़कियां भी इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं और बहुत सारे लड़के भी इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आजकल की आवाम को ना ये पता है कि हमें क्या चाहिए और ना ही उनको ये पता है कि एक सामने वाले को क्या चाहिए। यार सही बात है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप शादी करने लगे हो, सही है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि अगर आपके पास खुद के लिए प्यार होगा तो आप दूसरे को भी प्यार दे सकते हो। बिल्कुल। अगर आपके पास खुद के लिए हेट्रेड है, नेगेटिव थॉट्स हैं बस, तो वो शादी में प्रोजेक्ट करेंगी। बिल्कुल सीधी ऐसा ही बात है। है जो। अब यही होता है ना कि देखो एक मर्द या एक औरत अगर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास, ठीक है, अपने इश्यूज अगर वो शादी से पहले सॉल्व नहीं कर रहे, तो वो आपकी एक एनर्जी होती है, ये सारी चीज़ें आपकी एक एनर्जी में ट्रांसलेट होती हैं जाके। अब अगर आप जितने ज़्यादा अपने साथ अपने इश्यूज सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी प्योर और ऑथेंटिक होना शुरू हो जाएगी। आप एक प्योरिटी के उसमें एक जो है फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। अब एक मर्द, ठीक है, जो इम्प्योर है, जिसने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को अपना मुंह नहीं दिया, ठीक है, अपनी बलाओं को, अपने गोस्ट्स के साथ फाइट नहीं की, और वो एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर ले जो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और उसको बहुत सारे इश्यूज हैं, ट्रॉमास हैं, ये है वो है, तो क्या होगा? दो बुरी एनर्जीज जब आपस में मिलेंगी तो दो ही चीज़ें निकल सकती हैं, या तो वो प्योर हो जाएंगी या तो वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव की तरफ चली जाएंगी। अब शादी आपकी हो गई, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपका बच्चा। अब दो लोग जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, और अपनी एनर्जी जो है वो जब कंबाइन करके उनका जब बच्चा होगा तो वो बच्चा भी ऐसा ही होगा फिर, क्योंकि आपने तो शादी से पहले काम ही नहीं किया। आप तो शुरू से अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहे, दोस्तों को ब्लेम करते रहे, सोसाइटी को ब्लेम करते रहे, एनवायरनमेंट को ब्लेम करते रहे, अपने अलावा अपने दुनिया की हर चीज़ को ब्लेम किया और फिर आपकी शादी हो गई। यार वही बात है ना, टू पुट इट इन सिंपलेस्ट वर्ड्स पॉसिबल, एक जो बच्चा होता है उसको मर्द बनने की ज़रूरत होती है शादी करने से पहले। क्योंकि अगर मर्द मर्द होगा तो वो मसले भी संभाल लेता है, फिर अपनी बीवी को भी संभाल लेता है वो। और किसी को भी proper संभाल मर्द लेगा वो। को क्या बोलते हैं, जिसको साइकोलॉजी का भी थोड़ी बहुत समझ हो, जिसको पता हो कि मैंने, ठीक है, लड़कियों को, उसको अगर पता हो कि मुझे फॉर एग्जांपल लड़की को अटेंशन देनी है इसको खुश करने के लिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके पाँव पे पड़ जाओ, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही वो फिर अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी सारी। तो वही बात है ना, अगर आप प्रॉपर एक मर्द हो, आपको पता है ABCs का क्या सीन है, अपने भी लड़कियों के भी, तो मुझे लगता है कि शादी में मसले भी आते हैं तो आप संभाल ही लेते हो। और वही बात है, शादी भी आप वहाँ करो जहाँ, क्योंकि लड़की का कैसे पता चलता है बंदे को? उसकी फैमिली देख के, उसकी माँ देख के, एग्जैक्टली। तो अब मुझे लगता है डीप डाउन हर किसी को पता होता है शादी करने से पहले कि मैं किस तरह की लड़की से शादी कर रहा हूँ और क्या पोटेंशियल है मसलों का,
और मेरी लाइफ में कितना पीस आएगा. तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स गेम. लड़कियों से हटके भी अगर लड़कियों, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के बारे में सीखना इतना ज़रूरी है. अपन एक मर्दानगी को एक्सप्लोर करना ही इन इट सेल्फ Enough है. इट्स इनफ. मोर देन इनफ. एक मर्द जब एक मर्द बन जाता है ना, तो उसको एहसास हो जाता है उसका रोल क्या है. तो जब वो अपने रोल में होता है ना, तो उसकी जो लड़की होगी वो भी अपने रोल में ही होगी ऑटोमेटिकली. अगर वही बात है ना, अगर आप प्रॉपर एक मर्द हो ना, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली भी लड़की होगी ना, वो भी सबमिट कर देगी. एक एग्जांपल है, आइसलैंड में जो पॉपुलेशन है 3,70,000 लोगों की है. लड़कियों की नहीं टोटल 3,70,000 टोटल पॉपुलेशन है, और उसमें से 1 लाख लड़कियां स्ट्राइक पे गई थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. उस दिन क्या हुआ, इकोनॉमी स्टॉप में नहीं आई. एचआर ने बोला कि एक भी कंप्लेंट नहीं आई, और बल्कि एक बंदे ने बोला भी था बहुत अच्छा काम करी हैं लड़कियां स्ट्राइक पे जाके. नंबर्स ऊपर गए. हाँ, जीरो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, जीरो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. अब यही अगर ऐसा हो कि लड़के जो है स्ट्राइक पे चले जाए और काम करना छोड़ दें, बंद हो जाएगा. सारा ठप कुछ हो जाएगा सब कुछ. लड़कियां कंप्लेंट किसको करेंगी. एग्जैक्टली कुछ भी नहीं चलेगा. नहीं, सारी बिजनेसेस जो है वो डाउन हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, कितने इश्यूज होंगे जिसकी वजह से जो है इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, वो जगह ही खराब हो जाएगी बिल्कुल. आयरॉनिक बात यह है, लड़कियां लड़कों को कंप्लेंट करती हैं उनके मसले सुलझाने के लिए. हाँ. वुमेन एम्पावरमेंट का भी मसला लड़कों के पास लेके जाती हैं ताकि लड़के उनको एम्पावरमेंट ला के दें. फिर यहाँ पे तो अगर प्रोटेस्ट वगैरह देखे, बिलबोर्ड पकड़े होते हैं, फ्री द निपल एंड आई एम गोना स्लीप विद एज मेनी गाइज एज आई वांट. मतलब ये तो लड़कियां वो बन रही हैं जिन मर्दों को रिजेंट करती थी खुद, फक बॉयज को. मतलब फक बॉय बन रही हैं बेसिकली. एग्जैक्टली. आजकल की यूनिवर्सिटीज़ में लिटरली एटलीस्ट कनाडा में मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट देखी थी. लिटरली लोग बैनर्स लेके खड़े हुए हैं क्योंकि अभी अबॉर्शन जो है ना वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है, हेल्थ केयर वो होती है जो इंश्योरेंस कवर करती है. हाँ. तो बेसिकली ये लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि अबॉर्शन जो है वो हेल्थ केयर में आ जाए, क्योंकि अबॉर्शन इटसेल्फ इट्स कॉस्टली प्रोसीजर. आप मतलब $4-5 लगते हैं टू गेट अ बेबी अबॉर्टेड. हाँ. तो ये लोग अबॉर्शन को जो है हेल्थ केयर में अब इससे ये होगा कि लड़की जितनी भी अबॉर्शन करना चाहे वो कर सकती है मतलब फ्री ये ऑफ कॉस्ट. हर्डल खत्म कर रहे हो आप. एग्जैक्टली. नहीं कर चुके हैं. बर्थ कंट्रोल कनाडा में फ्री हो रहा है. आपके घर पे डिलीवर होगी बर्थ. बिलबोर्ड से मुझे वैसे याद है, मैंने उस दिन किसी की स्टोरी देखी थी. एक डेटिंग एप्लीकेशन है मुज के नाम से, तुम लोगों को पता नहीं पता है? मुज मैच. ठीक है, उसमें बेसिकली ये सीन होता है कि जैसे जूस की भी डेटिंग ऐप है, सिर्फ जूश लोग होते हैं उसमें टू फाइंड ए जूश पार्टनर. तो उसी तरह मुज है मुस्लिम्स के लिए. तो उसका मैंने किसी की स्टोरी देखी थी, इस्लामाबाद में उसका बैनर लगा हुआ था मुज का, कि उसमें कुछ इस तरह स्लोगन लिखा हुआ था, एप्लीकेशन बताई हुई थी मुज है, और ऊपर लिखा हुआ था कि स्टॉप लीविंग इट अप टू योर पेरेंट्स, स्टार्ट टेकिंग एक्शन नाउ. क्या प्रमोट हो रहा है ये यही तो चीज़ है ना कि जब आप जो है एक शादी का कॉन्सेप्ट जो एक हलाल और एक इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है शादी का, उसको ही जब आप जो है इतना ज़्यादा मुश्किल बना दोगे तो फिर यही सारी चीज़ें होंगी. और क्या होगा, अबॉर्शन हो गई. अब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे माशाल्लाह से जुनैद अकरम साहब सुन रहे हैं, अगर कॉन्डम प्रमोट कर रहे हैं वो, ठीक है, ड्यूरेक्स के स्पॉन्सर उनका ड्यूरेक्स है. ठीक है, वो अपने मतलब फुल बता रहे हैं लोगों कि भाई कॉन्डम यूज़ करो और पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये है और वो है. ठीक है, तो अब वो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को. हालांकि वो प्रमोट ये अलाउ नहीं है इस्लाम में. वो प्रमोट कर रहा है फैमिली प्लानिंग. यार बच्चे ना फैमिली प्लानिंग से नहीं होते, बच्चे मोहब्बत से नहीं. होते मुझे हैं. समझ नहीं आई वो कॉन्डम किसको प्रमोट. नहीं, उसने अपने उसने बेसिकली इस बात को आर्ग्यू किया है कि मतलब पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, मतलब गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, ठीक है, और छोटी मोटी नौकरी 6-7 बच्चे कर देते हैं, और बच्चों को उनको ख्याल रखने के पैसे नहीं होते तो बच्चों को भीख मांगने भेज देते हैं इधर उधर. तो वो इस बात पे कह रहा था कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए. बकवास बात है ये बिल्कुल. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा होता तो इस्लाम में होता ना कि भाई आप जो है वो 3 से ज़्यादा बच्चे ना करो. अभी ये तो नया कॉन्सेप्ट निकाला है, बच्चे 2 ही अच्छे. क्यों भाई, बच्चे क्यों 2 अच्छे? ये बच्चे 2 के अच्छे के चक्कर में चाइना ने रूल लगाया कि भाई आप एक बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकते. अभी उनकी सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो रही है. उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको पैसे मिल रहे होंगे कॉन्डम प्रमोट करने के, वो कर रहा होगा. जुनैद अकरम साहब हमारे कॉन्डम प्रमोट कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं खुद उसके. उनका स्पॉन्सर जो है वो ड्यूरेक्स है. अब देखो यही बात है ना कि ड्यूरेक्स अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो ये नहीं बता रहे लोगों को कि आप पहले शादी करो जाके. अब ये पाकिस्तान में हाई सेल्स चल रही हैं इस टाइम पे कॉन्डम्स की, क्योंकि इतनी वहाँ पे शादियाँ नहीं हो रही जितने लोग सेक्स कर रहे हैं.
तो इस टाइम पे अब जो है वो कॉन्डम की जो है वो पाकिस्तान में सेल्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ में और हर जगह इस चीज़ को प्रमोट भी किया जा रहा है। मगर वहाँ पे ये नहीं प्रमोट किया जा रहा है कि भाई आप शादी करो और इन गुनाहों से बचो और उल्टी सीधी चीज़ों से बचो। अब यही अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है देखा जाए तो ये जहाँ पे तुमने अबॉर्शन वगैरह की बात की, यहाँ पे ये इसी चीज़ की वजह से तो आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे शादियाँ तो प्रमोट हो नहीं रही, तो नाजायज़ बच्चे और ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें, अबॉर्शन और ये खुलेआम सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब इन चीज़ों से अगर आपको, इस गंद से अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको वो प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे जो इस्लाम हमारा बताता है लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। किसी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली अब ग्रो हो रही है। वजह क्या है? क्योंकि वाइट पीपल ने बच्चे पैदा करने ही छोड़ दिए हैं। कॉन्डम, बर्थ कंट्रोल, अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें कॉमन ही वेस्टर्न वर्ल्ड में। बर्थ कंट्रोल में कितनी किस्में हैं बर्थ कंट्रोल मर्दों के भी आ गए बर्थ कंट्रोल। वो तो है ही, लेकिन और औरतों के इतने किस्म के बर्थ Bro, कंट्रोल it's free. They deliver it to your door. डिलीवरी ये उबर इतनी ईट्स पे ease जाओ, कर दी। मंगवा लो। अगर बच्चा नहीं पैदा करना, उबर ईट्स पे जाके बर्थ हाँ, कंट्रोल इतनी मंगवा ईज लो। दे दी है हाँ, आवाम को, सही तो बात है। ऑब्वियसली वो तो इजी वे आउट चूज करेंगे। कौन मुश्किल वे आउट चूज करेगा? हमारी सोसाइटी की लड़कियों को ये मेरा मैसेज है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं ना, किसी ऐसे लड़के के साथ जिसमें आप लोग फिज़िकली इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको उस रिलेशनशिप से फ़ौरन बाहर आ जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ना ही इस चीज़ में आपकी बरकत होनी है, और अगर आप ये चीज़ सोच के बैठे हुए हैं कि वो लड़का मुझसे शादी करेगा, वो लड़का आपसे शादी नहीं करेगा। क्यों करेगा वो शादी? अगर आप लॉजिकली थोड़े टाइम के लिए आप इमोशंस अपने हटा के लॉजिकली अगर आप सोचो, एक लड़के को शादी से पहले बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए सब कुछ मिल रहा है, वो आपसे शादी क्यों करेगा? वो जाके शादी किसी ऐसी लड़की से करेगा जिसका कोई पास ना हो इस तरह का। एग्जैक्टली। और उस लड़के को भी पता है, उस लड़के को भी पता है कि अगर आप दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो शादी से पहले, तो इवन कि आपकी शादी भी हो जाए तो तब भी आपने या तो कहीं मुंह मारना है जाके, या तो उसने कहीं मुंह मारना है जाके। और ये जो लड़कियां हैं, अगर आप इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं, बारी बारी करके एक रिलेशनशिप में आ गए, फिर दूसरी रिलेशनशिप में आ गए, अपनी इमोशनल कैपेसिटी जो है वो डिटेरियरेट हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास एक बाल्टी है, उसमें 100% पानी है, ठीक है। अब वो आ रही है लड़की, उसने थोड़ा सा इसको दिया, थोड़ा सा इसको दिया, थोड़ा सा इसको दिया, तो जब बारी आएगी ना इमोशनल अटैचमेंट की अपने शौहर के साथ या पार्टनर के साथ, तो वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगी। कुछ बचा ही नहीं होगा। बाल्टी खत्म होने वाली बाल्टी होगी। खत्म हो जाएगी कुछ बचा ही नहीं है ना आपका। और वो मर्द आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका पास्ट है। ये बहुत सैड है, बट इट्स ट्रू। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, मतलब दैट्स जस्ट हाउ इट इज। इट्स जस्ट हाउ इट इज। अगर आपको फिर भी कोई मर्द मिल जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, तो बीटा है। उनके लिए क्या तुमने लफ्ज यूज किया था उस दिन, सी से जो स्टार्ट होता है। क्या क्या वो इससे वैसे प्रूव होता है कि लड़कियां आइडियलिस्टिक होती हैं, इसलिए मुंह मारती फिरती हैं, और Opportunistic। अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं और मटेरियलिस्टिक होते हैं, इसलिए वो प्रेफर करते हैं जिस लड़की के पास ना हो। तभी वर्जिन्स आर सेक्रेड। अभी खैर सारी बातों की एक बात यह है कि आपको, अगर एक लड़का है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अगर आपका प्लान है उस लड़की से शादी करने का, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही है कि आपका नो कॉन्टैक्ट रूल होना चाहिए जब तक आप लोगों का निकाह नहीं हो जाता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग किसी हराम रिलेशनशिप्स में हो इस नीयत से कि हम जो है वो इस चीज़ को निकाह में तब्दील कर लेंगे, हलाल कर देंगे, ठीक है, और आप जो है वो तहज्जुद में उठ के और फजर में उठ के नमाज़ों में दुआएं मांग रहे हो, वो चीज़ काम नहीं करेगी जब तक आप नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी किसी ऐसी अच्छी लड़की से शादी हो और अगर आपकी जनरेशन्स अच्छी चलें, तो उसके लिए कुछ जो आपको मुश्किल स्टेप्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, और अगर आसान ज़िंदगी गुजारनी है तो भाई गुजारो जाके, कोई नहीं रोकने वाला आपको।